हाँ जी, 12th क्लास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x देन फाइंड dy बाय dx। करिए बेटा, बताइए। यस, चेक करिए बेटा, आपका आंसर आया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके लिए एक बिग क्लैप। और जो नहीं निकाल पाए हो वो देखिए सॉल्यूशन बेटा। आपने सिंपली क्या करना था, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x दे रखा है। आप अगर यहाँ tan इनवर्स की जगह sec इनवर्स समथिंग ले आए तो वही समथिंग हो जाना था और उसका आपने डेरिवेटिव करना था। sec tan ये सब इतना नहीं सोचना था आपने। अब यहाँ देखो, जब tan इनवर्स x दिया है तो दैट मीन्स ये आप कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। तो हाइपोटेन्यूज आपको सिंपली पता चलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और sec क्या होता है? sec हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मीन्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, राइट। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह गया ये। तो आपका जो y है वो सिंपली चेंज हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। बस इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे? चेन रूल यूज करके वन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, जो कि हो गया 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2x। क्या रह गया? x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स। ओके, आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुई और डेरिवेटिव भी यूज हुआ। ओके, चलिए, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। If y is pi by 2 minus cos inverse x, then find second derivative of y with respect to x। करिए बेटा। देखिए, इसका आंसर अगर आया आपका x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2, तो वेरी गुड बेटा, आपके लिए शाबाशी। या बिल्कुल आपने इसको नेगेटिव पावर में सोचा हो, किसी में भी सोच सकते हैं, दोनों आंसर एक्सेप्टेड है। सिंपली क्या करना था, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होता है डायरेक्टली 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स के। इससे सीधा भी करते तो भी अल्टीमेटली यही आना था। मेंटली सोच रहे हैं आप, सीधा भी करते कोई दिक्कत नहीं। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो चेन रूल यूज होगा। दिस इज जस्ट लाइक एक्स पावर माइनस हाफ। एक्स पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव माइनस हाफ एक्स पावर माइनस 3/2। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एक्स की जगह, तो उसका डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई करना था। 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू दिस, या फिर इसको अगर आपने पॉजिटिव पावर कर दिया तो डेनोमिनेटर, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते। ओके, चेन रूल बस आपने वाइजली यूज करना है। यहाँ से साइंस का ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना। चलिए, if y is sin 3x cos 5x then find second derivative of y with respect to x। yes, सोचिए बेटा। देखिए, यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो लंबा पड़ेगा मेंटली। आपको इसको चेंज करना चाहिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम या डिफरेंस में, जो आप कर सकते हैं इजिली। यहाँ जो चेंज है ना, वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप बड़ा एंगल वाला पहले सोचिए और छोटे एंगल वाला बाद में सोचिए। अब आपने सिंपली ये फॉर्मूला सोचना था, 2 cos A sin B, जो कि क्या होता है, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस। ये बड़ा पहले लेने का सिर्फ यही बेनिफिट होता है। यहाँ नेगेटिव होता है तो आपका साइन की मिस्टेक नहीं होती, आपका सीधा नेगेटिव आ चुका बाहर। ठीक है, देखिए इसको यहाँ यूज करते हैं आप, तो सिंपली हाफ ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 3x 8x माइनस 5x माइनस 3x 2x। जो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट की, आई एम श्योर उन्होंने बहुत क्विकली इसको बता दिया होगा। और इसका सेकंड डेरिवेटिव बहुत इजीली आप बता सकते हो। सम डिफरेंस का इजी है, प्रोडक्ट का बार बार प्रोडक्ट लगाते रहोगे बेटा, तो ये चेंज करना
एक इंपॉर्टेंट स्टेप है मेंटली मैथ करने के लिए। चलिए इसका भी मैं शॉर्ट बता सकती हूँ, बट एक बार मैं चलिए आपको पहले पूरा करके ही बताती हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव cos 8x और 8 मल्टीप्लाई होगा, इधर cos 2x 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, चलिए अब 2 भी हम साथ में ले लेंगे यहाँ, 8 इंटू 8 64/2 32 आएगा, लेकिन cos 8x का डेरिवेटिव माइनस sin 8x, ठीक है। और इधर cos 2x का डेरिवेटिव माइनस, और ये 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, 4/2 2 प्लस हो जाएगा माइनस 2 sin 2x माइनस 32 sin 8x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और शॉर्ट ट्रिक जो कह रही हूँ बेटा वो आप ध्यान रख सकते हो, साइन के एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, साइन के एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स। और इसी ढंग से बिल्कुल कॉस का भी याद रख सकते हो, कॉस के एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव माइनस के स्क्वायर कॉस के एक्स, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होना है, कॉस साइन में चेंज होना है, बट कॉस वाले में नेगेटिव आता है, साइन वाले में नेगेटिव नहीं आता, तो आपका हमेशा ये चेंज होना है, ठीक है। तो ये आप यूज करके सीधा जब आपने इसको ये सोच लिया, ये वाला स्टेप सोच लिया, सीधा सेकंड डेरिवेटिव ही बता सकते थे। 64/2 32 माइनस करना है उसका साइन 8x मल्टीप्लाई 2, इसमें आपने सोचा 4/2 और माइनस करना है तो प्लस साइन 2x, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप तो बिल्कुल इजीली आप क्विकली इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, जल्दी से बता सकते हैं बेटा, बताइए इसे। आई एम श्योर आप में से बहुत से इसका आंसर 1 सेकंड में दे चुके हैं, 0। शाबाश बच्चों। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2 और कांस्टेंट है ये, इसका डेरिवेटिव कहा जाएगा तो आपको 0। So quick, yes. Y is equal to sin inverse x plus sin inverse √1 minus x square. If this is so, then find dy by dx. ये भी आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी आंसर 0 है बेटा आपका, बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप। Y is sin inverse x प्लस दिस, और ये क्या है, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। जिनको डायरेक्ट याद है बहुत बढ़िया, नहीं तो एक बार रिकॉल कराऊं, साइन इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस हो गया 1। तो बेस कैसे निकालेंगे बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दैट मींस x आ जाएगा, तो cos इनवर्स x बन गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2 और इसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट्स याद होने चाहिए, आपको क्विकली याद आने चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस ही मेन काम है बेटा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने अच्छे से जल्दी से रिजल्ट याद आते हैं और अप्लाई भी होते हैं, ठीक है। रेगुलर रखिए प्रैक्टिस अपनी। Yes, if y is this expression series 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial, then find dy by dx. No doubt सीरीज में ऐसी बात नहीं हुई बेटा, just search out। आप सब रहते हैं मोबाइल्स पर, गूगल पे सर्च करिए, ये सीरीज एक्सप्रेशन आपका एक फंक्शन है कोई, बस चेक करिए, आप क्विकली निकाल सकते हैं और मुझे आंसर भेजिए कमेंट सेक्शन। चलिए, दैट्स ऑल।